मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 के लिए फिजिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। बच्चों, आज हम भौतिक राशियों का मापन बता रहे हैं। पहले किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें सबसे पहले उसका मात्रक चुनना पड़ेगा और फिर उसका आंकिक मान के लिए कि वो मात्रक उस राशि में कितनी बार शामिल है, वो उसका आंकिक मान होगा। जैसे भौतिक राशि मान लीजिए आपकी लंबाई है ना, और उसको आपने मात्रक चुन लिया उसका मीटर, बहुत लंबी है, उसका मात्रक आपने मीटर चुन लिया। अब वो 1 मीटर जो है, मात्रक मीटर मतलब 1 मीटर है, तो वो 1 मीटर उस लंबाई में कितनी बार आएगा, 1 मीटर उस लंबाई में कितनी बार आएगा। तो वो जैसे मान लिए 4 मीटर, तो 4 बार आया, मान लिए 4 बार मीटर करके आया, तो 4 क्या हो गया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और यू और ये क्या मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो अब लंबाई को हम 4 मीटर लिखा। अगर हम सेंटीमीटर में नापते हैं तो इसी को हम जो है 100 से गुणा कर दिए, 400 सेंटीमीटर। फिर अगर मिलीमीटर में नापते हैं तो 1 जीरो और बढ़ा दिया, 4000 मिलीमीटर। देख रहे हो? तो देखिए, मीटर सबसे बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर उससे छोटा है, मिलीमीटर और छोटा मात्रक है ना। तो जैसे जैसे मात्रक छोटा होता गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, यहाँ 4 थी, या 400 या 4000, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती गई। यानी n इंटू यू नियतांक होगा, नियत होगा। n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है, मात्रक। तो n1 u1 बराबर n2 u2। जैसे n1 आपका 4 हो गया है, u1 क्या है, मीटर में आपका u1 हो गया, ये आपका 400 n2 हो गया, और u2 क्या हो गया, सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब आइए उसके बाद देखते हैं मूल मात्रक, है ना। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनको मूल राशियां कहते हैं, और उनके मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक हैं। तो मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 मूल राशियां हैं, और इनके मात्रक मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये आपके क्या हो गए, इनके मात्रक मूल मात्रक हो गए। फिर आइए व्युत्पन्न मात्रक, ये सब आप 9th में पढ़ चुके हो बच्चों। व्युत्पन्न मात्रक, तो इन राशियों, ये 3 राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं जिनको मूल राशियों के पदों में लिख सकते हैं, उनको कहेंगे व्युत्पन्न राशियां, और उनके मात्रक को कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को हम मूल राशियों के पद में लिख सकते हैं। मूल राशियां क्या, लंबाई है ना, चाल दूरी मतलब लंबाई, और समय, दूरी और समय में लिख रहे हैं, मूल राशियों के पदों में लिख रहे हैं, तो ये व्युत्पन्न राशियां हैं। इनके मात्रक क्या हो गए, व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ रहा है? तो मैकेनिक्स में आपके, तो जिन राशियों को मूल राशियों के पदों में लिखते हैं उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां, उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए मात्रकों की पद्धतियां। सीजीएस सिस्टम, जिसमें
लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में हो, सीजीएस सिस्टम कहलाएगा। इस तरह से एफपीएस सिस्टम, लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। फिर आइए एमकेएस सिस्टम, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। ठीक है, ये एमकेएस सिस्टम हो गया। फिर आइए मात्रकों की एसआई पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट। इसमें सात जो हैं मूल मात्रक हैं और 2 जो हैं पूरक मात्रक हैं। ये आपकी किताब में लिखे हैं बच्चों, हैं। इसमें आपकी टेबल बनी है, पेज नंबर जो है, जो आपकी किताब है, पेज नंबर 26 और 27 में ये आप देखिएगा। मूल मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मीटर है, द्रव्यमान है, मूल राशियाँ, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, एसआई पद्धति में बच्चों बता रहे हैं हम। इसी तरह समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा भी जो है आपका मूल राशि है, इसका मात्रक एम्पियर है। चौथा, 5वां है ताप का मात्रक केल्विन है। फिर आइए ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला है। अब पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक मोल है। ये 7 आपके मूल मात्रक हैं और 2 आपके पूरक मात्रक हैं। कोण है, कोण। अब ये पूरक मात्रक 2 कौन से हैं? कोण का यूनिट क्या है? एंगल का यूनिट है रेडियन। ठीक है। फिर आइए सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। अभी बहुत चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, इतना तो आपने पढ़ा है बच्चों, इतना मूल मात्रक आप 3 मीटर किलोग्राम सेकेंड तो आप याद कर लीजिएगा, बाकी आप पढ़ते जाएंगे, मालूम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।